हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो अभी जनवरी में 2021 में पेपर हुआ है सी लैंग्वेज का, उसके सोल्यूशन लेके आई हूँ। 100% वो सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। सबसे पहला पार्ट है आपका MCQ का। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंट, क्योंकि इंट डेटा टाइप है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स परसेंटाइज इज ऑल्सो यूज फॉर डेटा टाइप। कौन सा इस ये कौन सा आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो ये इंट के लिए यूज़ होता है। परसेंट डी और परसेंट आई हम लोग इंट के लिए ही यूज़ करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी फंक्शन पावर फंक्शन बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल। तो ये आपका STYPE.h से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर सही है सी। ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स। प्रोटोटाइप हम लोग किसे कहते हैं, तो प्रोटोटाइप हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन को कहते हैं। इसका आंसर है सी सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो वो है स्विच, क्योंकि ये तीनों लूपिंग है, लूपिंग के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। STRCMP फंक्शन में कौन सा क्या करते हैं हम लोग STRCMP फंक्शन से, कंपेयर टू स्ट्रिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें आपको ये प्रिंट करवाना था, ये कंडीशन दी हुई थी इफ़ के अंदर। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ प्रिंटफ इजी एंड प्रिंटफ हार्ड। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं दी थी बेसिकली। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रोग्रामिंग इज़ इजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसका सही आंसर होगा आपका 10। ये गलत है, जिस किसी का भी ये पेपर है। आंसर नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें का नॉट प्रॉपर स्टोरेज कास्ट कौन सा है, DAC। ठीक है। और फिर इसमें आपको बताना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो कोड कंपाइल लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका आंसर सी सही है। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स का फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अ कंपाइलर। ट्रू है ये। कीवर्ड वॉइड इज द डेटा टाइप इन सी। तो ये है आपका फॉल्स, कि कीवर्ड कोई भी मतलब वॉइड कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, किसी तरीके से, दोनों ही तरीके से करते हैं। तो ये आंसर सही है। इफ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इन डिफॉल्ट टू इंट, तो क्या होगा, ट्रू होगा। मेन में अगर हम लोग कभी भी डेटा टाइप नहीं बताते, तो उसमें क्या होता है, वो इंट लेता है। ठीक है। एक्सप्रेशन ये दोनों डिफरेंट है, इसका आंसर फॉल्स। मैलॉक अगर नहीं एलोकेट करता है, फेल हो जाता है, तो वो नल देता है, तो ये आंसर है ट्रू। यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर, ये फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें एरे इज एन फिक्स्ड साइज नॉन सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप। तो ये है फॉल्स, क्योंकि ये सीक्वेंशियल होता है और सेम डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। आफ्टर रिटर्न द करंट फंक्शन पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन अ फाइल स्ट्रीम, तो ये है ट्रू। पिट फील्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन अ यूनियन, तो ये है फॉल्स। ठीक है। अब आता है आपका मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले का आपका है फंक्शन कॉल इट सेल्फ रिकर्सन। दूसरा का है लॉजिकल एंड। तो ये इसमें कुछ कुछ आंसर्स मार्क है, ये जिनका मैंने पेपर लिया हुआ है, ये उन्हीं ने आंसर्स मार्क किए हुए हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ जो आंसर्स सही है, मैं इसी बहाने इनका पेपर भी चेक हो रहा है लगभग। ठीक है। लॉजिकल एंड ये ऑपरेटर है आपका, देखिए इसमें सेकंड लिखा भी हुआ है। रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कैरेक्टर रीड करता है, तो वो है गेट सी। ठीक है, वो है गेट सी आपका। टाइप नेम एक्सप्रेशन हम लोग कहाँ देते हैं, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में देते हैं हम लोग। ठीक है। इंट ये है टर्मिनल, ये है आपका टर्मिनल। ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये देखो कंडीशनल ऑपरेटर लगा है, तो इसका सही आंसर है आपका F, फिफ्थ। ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का हम लोग क्या करते हैं कि इसका आपका सही आंसर होगा मैलॉक। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैलॉक में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, कॉपी ऑन स्ट्रिंग ओवर एंड द, कॉपी करने के लिए STRCPY। ठीक है। कॉपी ऑन वन स्ट्रिंग ओवर अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। तो इसका आंसर होगा 7, ये हो गया है। ठीक है। डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट हम लोग हैश डिफाइन में ही कोई हम लोग सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट आपका ये है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। रीड इन इंटीजर फॉर्म ऑफ फाइल से हमको इंटीजर रीड करना है, तो गेट डब्ल्यू वाले फंक्शंस को हम लोग, गेट डब्ल्यू होता है और एक पुट डब्ल्यू होता है। तो गेट डब्ल्यू हमारे रीड करता है इंटीजर को, और पुट डब्ल्यू हमारा इनपुट करवाता है इंटीजर को। ठीक है। अब बात आती है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज एम, टोकन इंडिविजुअल यूनिट्स होती है। ठीक है। बैकस्लैश करेक्टर कांस्टेंट जे,
टी बैक स्लैश से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, वैसे ही इसका काम होता है टैब, इसको टैब कहते हैं, ठीक है। इन इज अ डेटा टाइप इन सी, तो क्या है सी में डेटा टाइप हमारा डी, कैर इज अ डेटा टाइप इन सी, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, पॉइंटर होल्ड एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम इज ए फ्लो चार्ट। इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज बी टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक हो जाता है, और एक्सप्लिसिट में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो प्रोग्रामर होता है वो खुद कहता है कि नहीं इस डेटा टाइप को इस डेटा टाइप में चेंज करो, तो वो होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। अब मल्टीवेरिएट डिसीजन स्टेटमेंट इन सी नोन एज ई स्विच, इसमें हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस देते हैं, ठीक है ना, स्विच में। इन एरे फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द एच सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफिनेशन इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ये यहाँ पे सी लगा था, जिसका भी पेपर था ये, यहाँ पे ये एफ होगा, ठीक है। अ पॉइंटर डैट पॉइंटिंग टू नथिंग इज नोन एज नल, कि अगर पॉइंटर किसी भी चीज़ को पॉइंटिंग नहीं कर रहा है तो क्या है, नल पॉइंटर हो गया वो, ठीक है। तो जिसका भी ये सारे आंसर सही होंगे, पेपर लगभग बहुत इजी ही आया था अगर कहा जाए तो। एमसीक्यू पार्ट तो इजी आया था, थ्योरी पार्ट भी लगभग ठीक ही आया था, ज़्यादा कोई टफ नहीं आया था थ्योरी पार्ट। तो जिन लोगों ने पढ़ के पेपर दिया होगा उनका पूरा निकल जाएगा। आई होप आप लोगों का पूरा सही होगा। जिन भी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की लिंक आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।